नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़े हैं रस, और रस का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया है। छोटी छोटी वीडियो मैंने रस की आपको दी हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं और अपना रस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हिंदी व्याकरण और रस पूछे जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रस से ही रिलेटेड एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस क्या होता है? रस है साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने, उस पर अभिनय देखने पर जब हमें जब हमें आनंद आता है, वो रस की अनुभूति होती है, तो उसे हम रस कहते हैं। जब हमें आनंद होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार होता है किसी नायिका का नायक के प्रति रति या लगाव। तो उसका जो स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का है रति। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह मतलब जब हमारे अंदर उत्साह, जोश पैदा होता है, तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए उत्साह इसका स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण होता है करुणा, दुख, दया, किसी भी ऐसी चीज को या ऐसे दृश्य को देखकर जब हमारे मन में करुणा पैदा होती है या दुख पैदा होता है, तो वहां पर करुण रस होता है, तो उसका स्थायी भाव है शोक। ठीक है। 4 है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य मतलब हास मतलब हंसी, मजाक, किसी की टोंट कसना, तो वहां पर होता है हास। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। रौद्र रस किस भाव से संबंधित है? रौद्र मतलब क्रोध। जब किसी भी इंसान को किसी स्थिति को देखकर या किसी स्थिति में क्रोध पैदा होता है, तो वहां पर रौद्र रस होता है, तो इसका स्थायी भाव होगा क्रोध। बीभत्स रस किस भाव से पैदा होता है? बीभत्स होता है घृणा। किसी ऐसे दृश्य को देखकर जहां पर कि हमें घृणा पैदा हो जाए, जैसे कि एक वो रस है कि कौवे आंखें नोच नोच के खा रहे हैं, उंगली काट काट के खा रहे हैं, सियार जो है आंख नोच रहे हैं, तो वो वाला जो उदाहरण है वो किसका है? घृणा पैदा हो जाती है। किसको? हरिश्चंद्र जी को। वो शमशान में रहते हैं और उन्हें घृणा पैदा हो जाती है, तो वो किसका उदाहरण है? बीभत्स रस का उदाहरण है। और वहां पर क्या है इसका स्थायी भाव? घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस, अद्भुत मतलब आश्चर्य। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव होगा आश्चर्य। भयानक रस का स्थायी भाव भय। भय जब हमें होता है, किसी ऐसे दृश्य को देखकर हमें भय लगता है, तो वहां पर हमारा होता है भयानक रस। नेक्स्ट है शांत। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? वर्तमान में रसों की संख्या 11 मानी जाती है, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। और परंपरागत रूप से रसों की संख्या है 9। करुण रस किस स्थिति में पैदा होता है? जहां पर दुख होता है वहां पर करुण रस होता है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तुलसीदास, भरत मुनि, कालिदास या फिर कबीरदास? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि। रस शब्द का अर्थ क्या है? रस शब्द का अर्थ होता है आनंद। साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने, अभिनय करने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वहां पर रस होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? रस होता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको क्या कराए हैं? मैंने आपको ये एमसीक्यू करा दिए हैं। इसकी पूरी वीडियो मैंने बना दी है रस की। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिए, जरूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।